हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो सब कुछ हमने जो हमारा प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हम देख चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट 2 raised to the power 6। नाउ फर्स्ट पार्ट 2 raised to the power 6। 2 हमारा यहाँ पे बेस है एंड द होल जो एक्सपोनेंट पावर जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2। हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स। जो हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट गिवन है वो कितना गिवन है 6 गिवन है। तो हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम मल्टीप्लाई करा हमें तो क्या मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 64। तो हमारा 2 raised to the power 6 का आंसर क्या मिला हमें 64। नाउ सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 9 raised to the power 3। 9 raised to the power 3 मीन्स हमें यहाँ पे 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 9 हमारा बेस है एंड एक्सपोनेंट कितना है इसका यहाँ पे 3। दैट मीन्स हमें 9 को यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 81 एंड 81 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 729 इज द आंसर। नाउ पार्ट थर्ड पार्ट हमें गिवन है 11 raised to the power 2। थर्ड पार्ट हमें गिवन है 11 raised to the power 2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगेन हमारा बेस क्या है यहाँ पे 11 एंड एक्सपोनेंट क्या है हमारा 2। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 11 बाय 11। तो हमें क्या मिला 11 मल्टीप्लाई 11 दैट इज 121। नाउ पार्ट 4 में हमें गिवन है 5 raised to the power 4। हमारा 5 बेस है एंड जो पावर जो इसका एक्सपोनेंट है वो कितना है 4 है। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाय 4 टाइम्स। तो हमने यहाँ पे 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करा। अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 125 एंड 125 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 625। और हम इसको इजी मेथड से भी कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25 एंड अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 625। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें यहाँ पे 6 पार्ट्स गिवन है। उन 6 पार्ट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है बेस एंड रेज टू दी पावर एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट में जो 6 है वो कितने टाइम है 1 2 3 एंड 4। तो 6 हमारा क्या हो गया 6 हमारा बेस हो गया एंड 6 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4। तो ये 4 टाइम्स इसका एक्सपोनेंट हो गया। देयरफॉर आंसर है 6 raised to the power 4। नाउ सेकंड पार्ट t मल्टीप्लाई बाय t। t मल्टीप्लाई बाय t दैट इज जो हमारा बेस है अगेन वो क्या हो गया t, बेस t हो गया एंड जो एक्सपोनेंट होगा वो कितना होगा 2 टाइम्स। तो t raised to the power 2। नाउ द थर्ड पार्ट इज b मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई बाय b। अगेन बेस हमारा
b हुआ, और जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो कितना होगा 4, क्योंकि ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया b raised to the power 4. Now the fourth part is 5 multiply 5 multiply 7 multiply 7 multiply by 7. इस वाले पार्ट में हमें बेस एक तो 5 मिला और एक क्या मिला हमें 7. 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, देयरफॉर 5 रेज टू द पावर 2 एंड 7 3 टाइम्स. अब ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता. हमारे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो भी इसमें काम नहीं करेंगे, बिकॉज ना हमारा बेस सेम है ना हमारे एक्सपोनेंट्स सेम है. तो यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं लग रहा. देयरफॉर 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3 इज द आंसर. नाउ पार्ट फिफ्थ पार्ट में हमने देखा हमें क्या मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए. अगेन यहाँ पे हमारा बेस 2 मिला और क्या मिलेगा हमें a, और इनके एक्सपोनेंट क्या होंगे 2 जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है एंड a भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, देयरफॉर a रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू द पावर 2. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ द लास्ट पार्ट गिवन हमें a मल्टीप्लाई बाय a, देयरफॉर आंसर क्या होगा इसका a रेज़ टू द पावर 3 and c multiply c multiply by c and multiply by c raised to the power 4, because c कितने टाइम्स है 4 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई बाय d. हम d भी ले सकते हैं और हम d raised to the power 1 भी लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें नंबर गिवन है और उस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है उसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में. एक्सपोनेंशियल नोटेशन मीन्स बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट. जो भी हमारा बेस होगा उसके पास उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होनी चाहिए. तो फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 512. इस 512 में हम क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे. 512 जो है वो किससे डिविजिबल है 2 से. 2 से डिविजिबल है बाय हाउ मेनी टाइम्स 2 5 एंड 6. अगेन यहाँ क्या मिल रहा है हमें वंस प्लेस पे 6, दैट मीन्स अगेन डिविजिबल बाय 2 1 2 एंड 8. अगेन हमें वंस प्लेस पे 8 मिल रहा है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 2 6 टाइम्स एंड 4. अगेन divisible by 2 3 2 again by 2 1 6 again by 2 8 2 4 2 2 2 and 1. तो हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हमने 512 को उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा. अब जो हमें ये नंबर्स गिवन है ये नंबर्स क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स होते हैं. तो 512 जो है इसके हमें फैक्टर्स क्या मिले 2 मिला. हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो हमें क्या मिला यहाँ पे 2 मिला बेस और एक्सपोनेंट क्या होगा इसका 9, बिकॉज 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 9 टाइम्स. देयरफॉर 512 जो है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 9. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट हमें गिवन है 343. अगेन हमें 343 में इसको कन्वर्ट करना है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. अगेन हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 343 ये 2 से डिविजिबल नहीं है
बिकॉज वंस प्लेस पे 2 नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। अगर 2 और 3 से नहीं है दैट मीन्स वो 6 से भी नहीं होगा, तो ये किससे डिविजिबल है? 7 से। हाउ मैनी टाइम? 4 and 9 49, अगेन बाय 7 टाइम्स एंड 7 बाय 1 टाइम्स। तो हमारे पास 343 जो है इसके फैक्टर्स मिल गए। 3 4 3 इसके फैक्टर्स क्या मिले हमें? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 343 के फैक्टर्स मिले हमें 7 मल्टीप्लाई बाय 7। देयरफॉर हमारा बेस क्या हो गया यहाँ पे? 7। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा इसको? 7 रेज़ टू दी पावर 3। यहाँ बेस 7 है एंड एक्सपोनेंशियल पावर क्या है इसकी? 3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ बिकॉज 7 जो है वो कितने टाइम से? 3 टाइम से। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ पार्ट सी पार्ट में हमारे पास नंबर गिवन है 729। अगेन हमें इसे कन्वर्ट करना है इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 729 2 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर हम किससे स्टार्ट करेंगे इसको? 3 से, बिकॉज इसमें 3 की प्रॉपर्टी डिविजिबल रूल रख रहा है। 9 + 2 + 7 दैट इज 18 इज डिविजिबल बाय 3। तो 729 जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। हाउ मैनी टाइम? 2 4 and 3, अगेन बाय 3 8 and 1, अगेन 81 बाय 3 2 and 7, अगेन बाय 3 9, अगेन 3 and 1। तो हमने यहाँ पे 729 को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी? प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इसके फैक्टर मिले। 3 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 टाइम्स। देयरफॉर 3 रेज़ टू दी पावर 5 is the exponential form of 729. Now part D. Now part D. D part हमें गिवन है 3125। 3125 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 का रूल होता है वंस प्लेस हमारे पास इवन होनी चाहिए, तो वो नहीं हो रही। सेकंड 3 का रूल, 3 + 1 4 4 2 6 6 and 5 11। 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो 4 से डिविजिबल भी नहीं होगा। तो ये किससे डिविजिबल है? 5। यहाँ क्या है लास्ट पे? वंस प्लेस पे 5। अगर वंस प्लेस पे 0 और 5 होते हैं दैट मीन्स वो 5 से। हाउ मेनी टाइम? 6 2 and 5, अगेन 6 to 5 डिविजिबल है 5 से। 1 2 and 5, अगेन बाय 5 25, अगेन बाय 5 5, अगेन बाय 5 and 1। तो 3125 जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला हमें? 3125 के हमें फैक्टर मिले 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमें यहाँ पे 5 तो बेस हो गया एंड 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या बन गया हमारा? 5 रेज़ टू दी पावर 5। नाउ एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3 हमारे कंप्लीट हो गए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच।